ओम नमो शिवाय। इस वीडियो में हम सावन के सोमवार के व्रत का महत्व, इस व्रत के कथा के अतिरिक्त व्रत की विधि, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब बताएंगे। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय माह माना जाता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार के दिन विशेष रूप से पूजा पाठ और व्रत किए जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार का महत्व। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का अद्वितीय समय है। सावन में सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से धन संपत्ति, स्वास्थ्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने में मदद करता है। सावन सोमवार व्रत की पूजन विधि। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। सावन के प्रत्येक सोमवार को मंदिर में जाकर शिवजी और माता पार्वती की धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूलों आदि से पूजा कर सारा दिन उपवास करें। पूजा की शुरुआत श्री गणेश की पूजा से करें। इसके बाद शिवलिंग को साफ पानी और गंगा जल से स्नान कराएं। शिवजी के आगे दिया जलाएं और शुद्ध मन से शिवजी की आराधना करें। जल अर्पित करने के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं। फिर शिवजी पर धतूरा, बेलपत्र, भांग, धूप और दीप समर्पित करें। शाम को मीठे से भोजन करें। सावन के सोमवार व्रत में सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर पूजन करना शुभ माना गया है। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। पूजा में हल्दी, रोली, तुलसी भूलकर भी शामिल ना करें। सावन के सोमवार के व्रत में क्या खाएं? संभव हो तो निराहार व्रत करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में सिर्फ मीठा खाना चाहिए। व्रत खोलते समय सौंफ और अजवाइन का पानी पीना अच्छा माना गया है। इस व्रत में किसी भी फल, दूध, दही, लस्सी, साबूदाने की खीर और छाछ का सेवन कर सकते हैं। शाम को व्रत का पारण करते समय मीठे के साथ रोटी और पूरी खा सकते हैं। हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। नमक का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत की कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन में बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी की कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। संतान पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। बहुत समय से यह नियमित सोमवार का व्रत और पूजा कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे संतान प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देख भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। विद्वान ब्राह्मणों ने उसके पुत्र का नाम महेश रखा।
परंतु व्यापारी को पुत्र के जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में और किसी को मालूम नहीं था। जब महेश 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने महेश के मामा देवदत्त को बुलाया और कहा कि महेश को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। महेश अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी महेश और देवदत्त रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद महेश और देवदत्त एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। तभी वर के पिता ने महेश को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में महेश और देवदत्त से बात की। देवदत्त ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। महेश को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात महेश जब लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ ही हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने भी सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर महेश अपने मामा देवदत्त के साथ वाराणसी पहुंच गया। महेश ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब महेश की आयु 16 वर्ष पूर्ण हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को महेश अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही महेश के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय होने पर महेश को मृत देख उसका मामा रोटने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर महेश को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूर्ण हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के बहुत आग्रह करने पर भगवान शिव ने महेश को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके महेश अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां महेश का विवाह हुआ था। उस नगर में भी महेश ने यज्ञ का आयोजन किया। वहां से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने महेश को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा महेश और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। देवदत्त ने नगर के समीप पहुंचते ही एक दूत को भेजकर अपने आगमन की सूचना भिजवाई। अपने बेटे महेश के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सावन के सोमवार का विधिव्रत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमो शिवाय।